Hello bachcho, let's start the question. The question says for some constants a and b, find the derivative of number 1 x minus a into x minus b, number 2 ax plus b whole square, number 3 x minus a divided by x minus b. तो चलिए पहला वाला करते हैं. नंबर 1 हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू हम लोग लेट कर लेते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, देखिए x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी हो जाएगा बी एक्स, और देखिए माइनस ए इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स, और देखिए माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी ये हो जाएगा प्लस ऑफ ए बी. तो हमारे पास देखिए y का वैल्यू क्या आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी. अब हमें क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ ये वाला पूरा टर्म जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी. We can also write this as d dx of x square minus b into d dx of x माइनस ए इंटू, अब देखिए a और b कांस्टेंट है इसलिए हम लोग उसको डेरिवेटिव का बाहर निकाल सकते हैं. तो हो जाएगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ ए बी. अब देखिए हमें पता है डी डी एक्स ऑफ x to the power n this is equal to nx to the power n minus 1, this is our first formula. और हमें पता है डी डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट सी ये इक्वल्स हो जाता है जीरो. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर द फर्स्ट केस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन हमारे पास क्या है टू है, तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन. देखिए माइनस ऑफ यहाँ पर देखिए बी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी इट सेल्फ या माइनस ऑफ बी. सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, और देखिए ये वाला जो है ये वाला कांस्टेंट है ना ए बी इज अ कांस्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो डी डी एक्स ऑफ ए बी ये हो जाएगा हमारे पास जीरो. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस, या फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था प्लस, सॉरी हो जाएगा प्लस जीरो. तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, देखिए टू एक्स माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी. सो दिस विल बी आवर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बात है हम लोग सेकंड पार्ट पे. देखिए सेकंड पार्ट पे हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर. तो देखिए एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद क्या आएगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर प्लस टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर प्लस डी डी एक्स ऑफ, फर्स्ट ही हम लोग क्या कर लिए, फर्स्ट में हम लोग सबको अलग अलग कर लिए, ये डी डी एक्स ऑफ टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ बी का स्क्वायर होगा ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर को बाहर ले आए, ठीक है एक्स टू द पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए इंटू फोर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन जो कि हो जाएगा थ्री, प्लस डी डी एक्स ऑफ टू ए बी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखिए टू ए बी एक्स तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा देखिए टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन यानी वन, और ये हमारे पास क्या था प्लस जीरो. ये देखिए क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया. यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये हो जाएगा देखिए फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर हमारे पास था टू ए बी और इंटू टू एक्स ये हो जाएगा फोर ए बी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से फोर ए बी एक्स. सो वी कैन से दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. अब आता हम लोग फाइनल पार्ट पे, थर्ड पार्ट. ये हमारे पास क्या था, देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी. अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्वोशिएंट रूल पता होना चाहिए. देखिए हमारे पास क्वोशिएंट रूल क्या होता है, देखिए क्वोशिएंट रूल में हम लोग कहते हैं कि डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी अगर होता है हमारे पास, जहां पर u और v दोनों एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस
u इंटू dv बाई dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा देखिए v का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग वही अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। देखिए दिस पार्ट वी कैन कंसिडर एज u और ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज v। तो हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो हो जाएगा देखिए x माइनस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ u का वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस ए, और देखिए ये हो जाए माइनस ऑफ u। अब देखिए u हमारे पास क्या है, x माइनस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा v। देखिए v हमारे पास क्या है, x माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस बी, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे यहाँ पर v का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमारे पास x माइनस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए x माइनस बी तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा x माइनस बी बाहर रहेगा, इनटू देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस से क्या होगा, देखिए डी एक्स ऑफ एक्स तो हो जाएगा हमारे पास 1, और देखिए हमारे पास जो डी डी एक्स ऑफ ए रहेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, और वो हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा 1, हम लोग इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस ए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू देखिए सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ एक्स तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो होगा हमारे पास देखिए माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ बी, और बी भी हमारे पास कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा देखिए इंटू 1 ही रह जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाय था एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स और प्लस ऑफ एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल गया, देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दी थर्ड पार्ट। तो देखिए हमने तीनों पार्ट का आंसर निकाल लिया, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आंसर फॉर दी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास कहाँ था, ये हमारे पास था आंसर फॉर दी सेकंड पार्ट, और फाइनली हमने थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे निकाले, दिस इज आवर आंसर फॉर दी थर्ड पार्ट। So these are our answers. Hope you understand the question well. Thank you.